मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स में हमने क्या पढ़ लिया था? हॉरिजॉन्टल एलिप्स पढ़ लिया था। हॉरिजॉन्टल एलिप्स पढ़ लिया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ लिया था? देखो, हॉरिजॉन्टल है एलिप्स तो हमारे पास ये हमारा होगा इसका फोकाई F1, ये फोकाई हो गया F2। ठीक है, ये सेंटर होगा 0,0। ठीक, ये होगा, ये सेंटर से जो एक लाइन जाएगी ये क्या होगा? CD, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हमारा होगा माइनर एक्सिस। और ये A और B क्या है? वर्टिसेस। A और B क्या? वर्टिसेस ऑफ एलिप्स है। और AB क्या है? हमारा मेजर एक्सिस। समझ में आया ना? समझ में आया? ये हमारा माइनर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा फोकाई F1 F2। ठीक, ये हमारा सेंटर। हम खत्म। देखो, हमको पता है जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2b। ठीक, 2a और 2b। और फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2c। 2c। ठीक, ये डिस्टेंस हमारा 2c हो गया। ठीक, और ये देखो फोकाई के ये क्या है? मिड पॉइंट। जो सेंटर होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2c होता है। ये हमको पता है ना, ये हमें नोन है कि 2c होता है F1 F2 के बीच का डिस्टेंस। और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये भी पता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक c होता है, यहाँ से यहाँ तक भी c होता है। ठीक, जब टोटल 2c है तो ये c और ये c 2c हो गया। ठीक, ये भी यहाँ से यहाँ तक c, यहाँ से यहाँ तक c, तो यहाँ से यहाँ तक 2c। समझ में आया? और ये हमको, अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं 0,0, तो सेंटर को ओरिजिन मान ले रहे हैं तो क्या होगा? इस साइड जाएंगे निगेटिव आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाता है -c,0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट F2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है? c,0। यही तो बताया है ना, यही तो पढ़ा है ना, ये -c,0 c,0। ठीक, ठीक है। और यह ए बी का डिस्टेंस कितना होता है? 2a। और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये a होगा। AO का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ, देखो A से और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? A होगा, क्योंकि टोटल 2a है। टोटल जब 2a है, टोटल 2a है तो ये कितना होगा? A होगा। और ये भी कितना? A होगा। ठीक, तो ये A है, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आता है -a,0, सॉरी -a,0। और यहाँ पे कितना आएगा? a,0। ठीक, ठीक है, ये -a,0, ये a,0। ठीक, समझ में आया? देखो, ये हमारा सेंटर हो गया 0,0। सेंटर हमारे पास कितना है? 0,0। टोटल डिस्टेंस AB, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है? 2a। तो टोटल 2a, ये है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे a, यहाँ से a। ठीक, मिड पॉइंट का मतलब डिवाइड कर रहा है ना, आधा आधा। ठीक, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है ना, तो ये a, ये भी है। और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर आ रहे हैं a, तो कितना? -a,0। ठीक, और उधर जा रहे हैं तो a,0। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया था बस। और हमसे अगर कुछ भी पूछेगा इसमें, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या है? -c,0 और c,0। ठीक, और अगर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछेगा -a,0 और a,0। ठीक, ठीक। और मेजर एक्सिस की लेंथ पूछेगा 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ पूछेगा 2b। और अगर सेमी बोलेगा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ होगा। ठीक, तब यहाँ a लिखेंगे। और सेमी माइनर एक्सिस पूछेगा, सेमी माइनर एक्सिस पूछेगा तो क्या लिखेंगे? b। ओके, सेमी जब बोलेगा तो a हो जाएगा और वो b हो जाएगा। ठीक, मेजर एक्सिस बोलेगा तो 2a, अगर सेमी मेजर एक्सिस बोलेगा तो a लिखेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है? वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया ना? पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। अब देखो वर्टिकल एलिप्स ये है हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास है वर्टिकल एलिप्स। ये हमारा है सेंटर, ये हमारा है सेंटर 0,0। अब देखो मेजर एक्सिस इसमें कौन सा दिख रहा है? उसमें तो हम बोल दिए ये ऐसे बना है। मेजर मीन्स ज़्यादा है ना ये, तो ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस। अभी चेंज होगा, अभी तो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये हमारा 2a हो जाएगा, ये हमारा 2b हो जाएगा। ठीक, ठीक, समझ में आया? अब ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा मेजर एक्सिस।
भाई इससे तो ये ज़्यादा है, इससे तो ये ज़्यादा है, दिख रहा है ना। तो मेजर एक्सिस यही होगा और ये होगा हमारा माइनर एक्सिस। देखो दिखने में ये देखो वर्टिकल है तो फिर क्या होगा, ये लेंथ कम हो गई, ये लेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक। और ये लेंथ ज़्यादा हो गई तो वो मेजर एक्सिस हो गया, ये कम है तो माइनर एक्सिस, ठीक। और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक 2a। तो ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी, ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी 2a। यहाँ से a, ये हमारा b है, टोटल लेंथ कितना हो गया 2a, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है 2a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास a है, यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, a से o तक की डिस्टेंस कितना है a है, और ये डिस्टेंस भी a है। अब देखो इस नीचे आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, नीचे आ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -a। ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस a है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो इसको क्या लिखते हैं 0, -a, ठीक। यही है ना, समझ में आया, 0, -a हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ a है, क्योंकि टोटल हमारे पास 2a है। देखो मेजर एक्सिस की लेंथ टोटल कितनी है 2a, और ये हमारा मिड पॉइंट है, सेंटर मिड पॉइंट होता है ऑलवेज। तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, 10 + 10 कितना हो जाएगा 2a, ओके। तो ये ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे a। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो ऊपर जा रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन मान रहा है ना, 0, 0 सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ऊपर जाएंगे प्लस, ठीक। इसी तरीके से समझ लें। ये हमारा फोकाई F1 हो गया, ये हो गया F2, ठीक है, F1 F2 हो गया, ठीक। F2 समझ में आया ना। देखो अभी F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना था 2c था ना, तो ये दिस इतना भी c, ये भी c, c + c 2c, c + c 2c, ठीक। टोटल डिस्टेंस 2c है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये c और ये c, ठीक। c + t, c + c 2c, ठीक। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। देखो c नीचे आ रहे हैं तो x तो 0 है, और y कितना है माइनस है ना, माइनस नीचे आ रहे हैं, ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो -c होगा, ठीक। ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट 0, c हो गया। बस इतना ही समझना था, खत्म है। अब मेजर एक्सिस की लेंथ लिख देंगे, मेजर एक्सिस लेंथ, थोड़ा देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो हमको पता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, लिखने की क्या जरूरत है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 2a है, यहाँ से लिख देते हैं। a भी हमारे पास कितना है 2a, लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, लेकिन हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ तो रहे हैं ना, ए बी कितना है 2a है, तो और सी डी कितना है 2b, क्योंकि ये हमारा माइनस एक्सिस है, ओके। अब अगर हमको पूछेगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सेम होगा, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। कितना होता है 2a 2l होता है, तो होता है 2b²/a, सेम, कोई चेंज नहीं। अभी चेंज क्या आया, अगर फोकस पूछ दिया, फोकाई F1 C, नहीं 0, C होगा कोऑर्डिनेट इसका, और F2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, F2 का कोऑर्डिनेट कितना है C 0, C, ठीक। उसमें क्या होता था C, -C, 0 और 0, इसमें क्या है x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है, और उसमें क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 था, ठीक। समझ में आया ना। ये देखो F1 का क्या है कोऑर्डिनेट, F2 का क्या कोऑर्डिनेट, वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा है नहीं लिखा ना, बस। अब वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस हमारे पास a है और b है। a का कोऑर्डिनेट कितना है 0, -a, एंड b का कोऑर्डिनेट कितना है, b का कोऑर्डिनेट कितना है 0, a। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये देखो एक पॉइंट हो गया, ये है बस, ये हमारा फोकाई का
फोकाई निकालने का ये है वर्टिसेस का। दिख रहा है ना, दिख रहा है, समझ में आया ना। देखो इतना समझ में आ गया, वही यहाँ पे नोट कर रहे हैं बस, कुछ नहीं, समझ में आया। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है, ई इक्वल टू सी बाई ए। जो होता था पहले वो यहाँ भी होगा, कुछ चेंज है नहीं, चेंज है। लाइटर सेक्शन चेंज है नहीं, चेंज है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज है नहीं, चेंज है। चेंज क्या है, चेंज क्या है, फोकाई का कोऑर्डिनेट चेंज है, और क्या चेंज है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट चेंज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब कुछ भी पूछेगा, वर्टिकल अगर दे दिया, वर्टिकल एलिप्स दे दिया, तब भी कुछ भी पूछेगा आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, नोट करिए अच्छे से इसको। ठीक, उसके बाद करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फोकाई वर्टिसेस लैटिस रेक्टम इसेंट्रिसिटी। देखो सब कुछ पूछ लिया, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है इसमें सब कुछ पूछ लिया, जितना हमने सीखा है सब कुछ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वेश्चन ये देखो, पहले हमारे पास देखेंगे इलिप्स की क्वेश्चन गिवन है बस, उसके बाद उसने सब कुछ पूछ लिया है कि इसेंट्रिसिटी बताओ, लैटिस रेक्टम बताओ, वर्टिसेस कहाँ होंगे, फोकाई कहाँ होगा, मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा। अभी देखो सब चीज़ में क्या कॉमन आ रहा है। देखो अगर मेजर एक्सिस पूछेगा तो 2a लिखेंगे, माइनर एक्सिस पूछेगा तो 2b लिखेंगे। ठीक, ठीक है, और जब वर्टिसेस पूछेगा तो क्या लिखेंगे, a, 0 माइनस a, 0 a, 0 ये लिखेंगे ना, ये वर्टिसेस हो गया। फोकाई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस c, 0 c, 0। इसेंट्रिसिटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, c बाई ए। और अगर लैटिस रेक्टम की लेंथ पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 2b स्क्वायर बाई ए। अब देखो सब कुछ ये इतना पॉइंट पूछ रहा है, और इन सब में क्या मिल रहा है, इन सब में हमको क्या पता चल रहा है, a b c। अगर a b c तीनों की वैल्यू अगर पता है तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई और वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी और लैटिस रेक्टम सब कुछ फाइंड हो जाएगा। a b c अगर तीनों की वैल्यू अगर हमको पता है तो हमको सब कुछ फाइंड हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले a b c की वैल्यू देखते हैं क्या है। देखो a की वैल्यू होती है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर के जो नीचे रहेगा वही क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर होगा। वही ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हाँ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड कर दिए, 100 का यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4/100 वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। ये समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया, 25। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया ना, इसको बस डिवाइड किया है 100 से। यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक, समझ में आया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर दिए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आई 5, ए की वैल्यू आई 5 और बी की वैल्यू कितनी आई 10। आई होप आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अभी देखो ए भी पता चल गया, बी पता चल गया। सी फाइंड करने के लिए हमने कल पढ़ा था फार्मूला कि बी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे सी की वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड लाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू 75, मतलब सी की वैल्यू आ गई √75। इसको बोल सकते हैं, देखो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 25 5 का स्क्वायर है तो 5 निकल जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया ना, सब बेसिक है आपको ये सब। तो देखो 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 500। ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई, समझ में आया, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई। अब कुछ भी पूछे क्या पूछेगा, पहला पूछे मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है, ए बी, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है ए बी कितना होगा 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया 10। अब पूछा सी डी, मतलब देखो मेजर एक्सिस का ये हो गया, मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई ए बी, और ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस का लेंथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, तो 2 माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b होता है ना भाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी है 10 20। ठीक, देखो ए बी सी पहले तीनों फाइंड करना है, उसके बाद जो भी पूछेगा सब कुछ निकल जाएगा। लेटस रेक्टम कितना होता है 2l, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है 2l होता है, 2l होता है, उसको हम लिखेंगे 2l इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 10 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, आ गया 2 का मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 40, काम खत्म। लेटस रेक्टम भी आ गया, इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी आई 5√3, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 5, कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। अगर हमसे पूछ दिया फोकाई लिखना है, फोकाई बोलेगा तो क्या लिखेंगे माइनस सी कामा 0, सी की वैल्यू कितनी है 5√3 कामा 0, ये हो गया हमारा F1 एंड सेकेंड हो जाएगा 5√3 कामा 0, ये हो जाएगा F2, खत्म। अभी कुछ बचा है, वर्टिसेस पूछ दिया, वर्टिसेस ए कामा 0 होता है, ए कामा 0 माइनस ए कामा 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा -5 कामा 0, ए की वैल्यू तो 5 है ना, और बोला 5 कामा 0 तो हो जाएगा 5 कामा 0। देखो ए का माइनस ए कामा 0 होता है और ए कामा 0। ठीक, सब कुछ समझ में आ गया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखो पहला इक्वेशन गिवन है, उस वहाँ से ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर हमने एक रिजल्ट कल पढ़ा था वहाँ से सी निकालेंगे, ए बी सी निकल गया तो सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, और लेटस रेक्टम 2l, इसेंट्रिसिटी c बाई ए, वर्टिसेस कितना है -a कामा 0 एंड a कामा 0। ठीक, फोकाई कितना है -c कामा 0 और c कामा 0। देखो सब कुछ हमने पढ़ लिया है, बस यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो स्टार्टिंग में अगर हम इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। पहले क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी अगर मिल गया है, ए और बी अगर हमको मिल गया है तो हमको सी फाइंड करना है। फिर हमको रिजल्ट हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी भी निकल गया, फिर सारी वैल्यू हमको मिल जाएगी एक एक करके। ठीक, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a पता है,
माइनस इसकी लेंथ 2b पता है, लेटेस्ट रेक्टम 2l होता है 2b²/a, इसेंट्रिसिटी c/a, c की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a की वैल्यू तो हमको पता है 5, फिर यहाँ पे रख देंगे। वर्टिसेस कितना होता है -a,0 पड़ा है ना, और a,0 और फोकाई कितना होगा -c,0 और c,0, यही तो होता है ना मेरे भाई। देखो 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 यहाँ पे अभी छोटा सा बना देते हैं, ये होता है कितना, यही तो वर्टिसेस है -a,0 और यही तो है a,0 और फोकाई यहाँ पे f1 f2, और ये कितना होता है -c,0, ये कितना होता है c,0, ठीक है। ये हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, यही तो पड़ा है, वही तो किया है, कुछ अलग तो किया नहीं। आई होप आपको समझ में आया। देखो पहले a b c तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछेगा, a b c की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उसी से हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, बट ये है एक प्रोसेस से चलेंगे तो इजी है, ठीक है, एक प्रोसेस से चलेंगे तो इजी है। आई होप आपको समझ में आया। इसमें आपको सब कुछ पूछ दिया है, बट आपको पहले a b c निकालना है, उसके बाद आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले पैराबोला पढ़ा, सर्किल पढ़ा, उससे सारे क्वेश्चन करिए, आप इलिप्स क्वेश्चन करिए। इलिप्स का देखो जो भी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन कराएंगे बस, उसके बाद इलिप्स भी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आ गया, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको नोट करिए, इसको अच्छे से करिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके पता चले जाएंगे, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए।